बंगाल हार के बाद टीएमसी में बड़ी कलह, 16 नेताओं का इस्तीफा। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हाल ही शहर नगर पालिका में 16 टीएमसी पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इस्तीफों के पीछे स्थानीय नेतृत्व की दूरी और अंदरूनी असंतोष को वजह बताया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष की भूमिका में खुद को ढालना टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। कुर्बानी विवाद पर बंगाल में सियासत तेज, शुभेंदु अधिकारी को चेतावनी। पश्चिम बंगाल में ईद से पहले कुर्बानी और गोहत्या को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। विधायक हुमायूं कबीर ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को आग से न खेलने की चेतावनी दी और कुरान का हवाला देते हुए प्रतिबंधों का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। मामले पर राज्य सरकार और हाईकोर्ट में रुख को लेकर भी चर्चा तेज है। राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव का ऐलान, 18 जून को मतदान। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया है। 10 राज्यों की सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी। 8 जून तक नामांकन, 9 जून को जांच और 11 जून तक नाम वापसी की जा सकेगी। चुनाव आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों में होंगे, जहां कई मौजूदा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। IRCTC घोटाले में फैसला फिर टला, 9 जून को अगली सुनवाई। IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने पर फैसला फिर टाल दिया है। अब 9 जून को आदेश सुनाया जाएगा। मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती समेत कई आरोपी शामिल हैं। ईडी की चार्जशीट के बाद अदालत में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। जनसुराज की हार के 9 कारण, पूर्व स्टाफ ने खोली पार्टी की कमजोरियां। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी की हार पर पीके की टीम के पूर्व सदस्य में 9 कारण गिनाए हैं। पूर्व स्टाफ अफजल आलम के मुताबिक फेवरिटिज्म, स्थानीय नेताओं और युवा प्रतिभाओं की अनदेखी, कमजोर टीम मैनेजमेंट और स्थानीय समझ की कमी पार्टी की हार की बड़ी वजह रही। उनका दावा है कि बेहतर संगठन और नेतृत्व से पार्टी का प्रदर्शन सुधर सकता था। कई जिलों में लू का अलर्ट, बारिश के लिए करना होगा इंतजार। बिहार में आज भी कई जिलों में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहेगा। अरवल, भोजपुर और बक्सर में लू का अलर्ट है, जबकि औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास में गर्म रात की चेतावनी जारी की गई है। पटना समेत कई इलाकों में उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। मौसम विभाग के अनुसार 25 मई तक ऐसे ही हालात रहेंगे। इसके बाद कुछ जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। वोटर लिस्ट मैपिंग का आखिरी मौका, छूटे मतदाता करा सकेंगे अपडेट। सत्र शुरू होने से पहले छूटे हुए मतदाताओं को वोटर लिस्ट मैपिंग का एक और मौका दिया गया है। 23 मई को सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची जारी रहेगी। मतदाताओं से BLO से संपर्क कर मैपिंग पूरी कराने की अपील की गई है। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत यह प्रक्रिया तेज की जा रही है। युद्ध से तारकोल की कमी, विकास नहीं रुकेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और अमेरिका ईरान युद्ध के कारण तारकोल की कमी हो रही है, लेकिन यूपी का विकास किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। उन्होंने इंटरलॉकिंग और सीसी सड़कों के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि लागत बढ़ेगी मगर सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ रहेगी। देवरिया में उन्होंने 655 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अब्बास अंसारी का CGB पर तंज, बयान सोशल मीडिया पर वायरल। मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी ने चुनावी प्रतीक को लेकर पूछे हुए सवाल पर कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र करते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि उन्हें उसके मुद्दे पसंद आ रहे हैं और उसी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। मुख्तार अंसारी की बेटे का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गद्दार कहे जाने पर भड़के हरभजन सिंह, आप नेतृत्व पर लगाए गंभीर आरोप। आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हरभजन सिंह ने गद्दार कहे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में आप नेतृत्व पर पंजाब के राज्यसभा सीटें और पद बेचने जैसे गंभीर आरोप लगाए। हरभजन ने कहा कि समय आने पर वह हर सवाल का जवाब देंगे और कई खुलासे करेंगे।